हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसकी हमने एक वीडियो दोस्तों कल ही डाल दी थी, यानी कि पार्ट 1 दोस्तों, ठीक है ना। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों। कल हमने आपको अम्ल के बारे में समझाया था, आज हम आपको बताएंगे क्षार के बारे में बच्चों, ठीक है ना। किसके बारे में बच्चों? क्षार के बारे में। ओके, चलो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि क्षार होता क्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो क्षार होते हैं ना, ये स्वाद में तो बच्चों हमको कड़वे लगते हैं। कैसे लगते हैं बच्चों? कड़वे लगते हैं। जैसे हमको अम्ल कैसे लगते थे बच्चों? खट्टे लगते थे ना। यदि हम अम्ल को चखते थे तो हमको खट्टा खट्टा लगता था। जैसे कि हमारा नींबू है, टमाटर है, ये क्या थे? हमारे खट्टे पदार्थ थे। आंवला भी हमारा खट्टा पदार्थ था। इनको हम चखते हैं तो ये कैसे लगते थे? हमको खट्टा महसूस होते थे। ओके, परंतु यदि हम क्षारों को चखेंगे दोस्तों तो ये कड़वे लगते हैं। वैसे दोस्तों क्षारों को हमको चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं अधिकतर बच्चों, ठीक है ना। इनसे क्या होता है? हमको हानि पहुंच सकती है। और देखिए बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? हमारे कड़वे होते हैं। ओके, कड़वे, ये लीजिए कड़वे बन गया भैया। फिर देखिए इसके बाद ये बच्चों, यदि हम इनको स्पर्श करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? जैसे हम छूने की कोशिश करते हैं इनको, ठीक है ना। जैसे साबुन होता है, जब आप नहाते हो उससे तो आप वो चिकनाट होता है कि नहीं होता है बच्चों? चिकना हो जाता है ना। तो इस सेम हम कह सकते हैं कि यदि हम इनको स्पर्श करते हैं तो ये साबुन की तरह चिपचिपे होते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि ये साबुन की तरह क्या होंगे? साबुन की तरह बच्चों चिपचिपे चिप चिपे होते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यहां तक नहीं ना। बहुत सिंपल बात चल रही है बच्चों कि क्या क्षार, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों, जो क्षार होते हैं ना, यदि इनको हम चखते हैं, चखने का मतलब दोस्तों टेस्ट करना, ठीक है ना। टेस्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये स्वाद में तो कड़वे होते हैं, परंतु आपकी जबान कड़वी नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो कैसे हैं ये? हमारे कड़वे हैं। और देखिए यदि हम इनको छूते हैं अपने हाथों से तो ये साबुन की तरह बच्चों हमको चिपचिपे महसूस होते हैं। ओके, चलो। और देखिए बच्चों, यदि हम इन क्षारों का बच्चों, ठीक है ना, क्षारों का कोई जलीय विलयन लेते हैं, यानी कि क्षार जलीय विलयन में, ओके बच्चों, ये जो क्षार होते हैं ना हमारे, यदि हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना, जलीय विलयन बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो क्षार है हमारा, जैसे कि हमारा एक क्षार होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, क्या है हमारा क्षार? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यदि हम इसको माना ये कोई हमारा जलीय विलयन है, ठीक है ना, यानी कि इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों? NaOH मिला देते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। तो क्या होगा बच्चों? ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, अर्थात इसमें घुल जाएगा। क्या आएगा बच्चों? घुल जाता है। ओके, घुल जाएगा तो क्या होगा बच्चों? जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम अलग हो जाएगा, और जो OH आयन है हमारा, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों हम हाइड्रोक्साइड। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? ये जो हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों हमारा, इसमें वियोजित हो जाता है। किस प्रकार से? तो देखिए इसमें कैसे हो जाएगा? ये हमारा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। ओके बच्चों, इस प्रकार से इसमें ये मिल जाता है OH नेगेटिव। और जो सोडियम होता है हमारा, ये इसमें क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। सोडियम आयन भी अलग हो जाते हैं, यानी सोडियम धातु क्या हो जाएगी? इससे अलग हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला बच्चों, यदि हम इन क्षारों का जलीय विलयन बनाते हैं तो ये जल में बच्चों, ठीक है ना, इसका जो जलीय विलयन है, यानी विलयन में क्या होंगे? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, प्लस OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है इसमें, ठीक है ना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम बच्चों इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जैसे बच्चों हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये भी बच्चों हमारा कैल्शियम +2 और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे सर ये 2 कहां से आया, आपने यदि बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला चैप्टर देखा है या फिर दोस्तों जो वीडियो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली, रासायनिक सूत्र वाली, संयोजकता वाली बच्चों, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया है चैप्टर फर्स्ट में बच्चों, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। ओके, इसी प्रकार बच्चों Mg यानी कि मैग्नीशियम, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, इसी प्रकार से Mg+2 और इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? ये क्या है बच्चों, हमारे सारे के सारे क्षार है बच्चों, ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें बच्चों आपको दिखाई दे कि OH 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 सारे के सारे बच्चों क्या है आपके क्षार होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्षार होते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड होता है उसमें बच्चों, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना? आया ना, तो चलो इधर हो गया, इधर ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर ये साबुन की तरह चिपचिपे होते हैं और जलीय विलयन में ये OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम एक बात और कह सकते हैं बच्चों, ये क्षारीय होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं? अम्लता को दूर करते हैं बच्चों, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं नीचे कि अम्लीयता को दूर करते हैं, अम्लीयता को दूर करते हैं बच्चों, ठीक है ना, अम्लीयता को दूर कर देते हैं। और दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि इनका जो पीएच मान होता है ना, पीएच मान, ठीक है ना, पीएच मान तो जानते हैं ना, पीएच स्केल में जो हम आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, ओके, उसका 7+ यानी कि 7+ से अधिक होता है, ठीक है ना। 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम बच्चों हमारे क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक क्या होते हैं बच्चों? हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आई बात समझ में कि नहीं आई बच्चों यहां तक? ओके ना, कंप्लीट समझ में आई कि नहीं आई? ओके, और देखिए बच्चों एक चीज और बताते हैं हम इसके बारे में कि ये जो क्षार है ना, हमारे क्षार है, जो आपने लिटमस पत्र पढ़ा था, लिटमस पत्र यानी कि फर्स्ट वीडियो में क्लास 12 की, यानी सभी बच्चों क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर की, सॉरी सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी, उसमें मैंने आपको बताया था लिटमस पत्र क्या होता है। ये प्राकृतिक बहुलक होता है जिसको लाइकेन पौधे के प्राप्त किया जाता है। इस समूह से बच्चों थैलोफाइटा की से। ओके, इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों उसमें इसको मैंने आपको कंप्लीट कराया है, तो आपको इसको टेंशन लेने की बात नहीं है कि लिटमस पत्र क्या होता है सर जी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्षार होते हैं ना बच्चों, ये लाल को, ठीक है ना, लाल जो लिटमस पत्र होगा, लिटमस पत्र बच्चों, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था बच्चों इसमें फर्स्ट वीडियो में कि नींबू कैसा होता है? हमारा खट्टा होता है यानी कि अम्लीय होता है, तो नींबू यानी कि ना, तो नीला ना बच्चों, ठीक है ना, तो नींबू से नीला, नीले को कैसे करते थे? वे लाल करते थे, कौन? अम्ल। इसमें क्या बताया बच्चों मैंने? क्षार। क्षार में क्या आ रहा है बच्चों? साबुन आ रहा है। तो साबुन में बच्चों हमने बताया था आपको कि लाइफबॉय जो साबुन होता है, लाइफबॉय, ठीक है ना, ये कैसा होता है? हमारा लाल कलर का होता है कि नहीं होता है? तो हम कह सकते हैं कि ये लाल, ठीक है ना, लाल लिटमस को, ठीक है बच्चों, लाल लिटमस पत्र को कैसा करेंगे? ये नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों आपको? नहीं ना। हम आपको इतना बता दिया कि जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को किस प्रकार से करते हैं बच्चों? नीला करते हैं, और नीले को लाल कौन करता है बच्चों? अम्ल करते हैं। तो बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। और देखिए ये जो हमारे क्षार होते हैं ना बच्चों, ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है बच्चों एल्केली, ठीक है ना, एल्केली, और नंबर 2 होता है बच्चों हमारा क्षारक प्रकृति के बच्चों, ठीक है ना, क्षारक। एल्कोहलिक कौन होते हैं बच्चों? जो हमारे जल में क्या होंगे? घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है ना। और बच्चों क्षारक क्या होते हैं? ये अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील बच्चों, ठीक है ना, किसमें? जल में। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? हम कह सकते हैं कि क्षार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर 1 होता है एल्केली, जिसको हम बोलते हैं ये जल में घुलकर बच्चों OH- आयन प्रदान करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसमें ये वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और उसमें क्या देते हैं बच्चों? OH आयन, OH
आयन प्रदान करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, हमारे जो क्षारक होते हैं वो जल में घुल नहीं पाते हैं बच्चों। क्या नहीं पाते बच्चों? घुल नहीं पाते हैं। ओके, कंप्लीट ना। और देखिए बच्चों, जो ये OH नए आयन होते हैं ये जल में वियोजित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों देखिए, यदि कोई क्षार, ठीक है ना, जैसे कोई क्षार होगा XYZ कोई क्षार बच्चों, ठीक है ना, जल में, ठीक है ना, OH माइनस अधिकता से देता है। क्या देता है बच्चों? अधिकता में देता है। और कोई OH माइनस कम प्रदान करता है, ठीक है ना। एक तो बच्चों अधिकता में और एक बच्चों क्या होता है, कम प्रदान करता है। जो अधिकता में प्रदान करता है बच्चों उसे प्रबल क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। और जो कम मात्रा में प्रदान करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। ओके बच्चों, अर्थात जो OH नेगेटिव आयन दोस्तों जल में कम वियोजित करता है उसे दुर्बल, और जो अधिक मात्रा में वियोजित करता है उसे प्रबल। ओके, कंप्लीट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसी प्रकार से बच्चों सांद्र क्षार, ओके बच्चों, सांद्र क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है ना। जैसे हमने ये पढ़े थे कौन से, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसी प्रकार सांद्र क्षार और दुर्बल क्षार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, सांद्र में जल की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम, और क्षार की मात्रा क्या होगी बच्चों? अधिक होगी। क्षार की मात्रा अधिक, ठीक है बच्चों। बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई कि भाई जो जल होगा ना इसमें उसकी मात्रा तो बहुत कम होगी, किसमें बच्चों? सांद्र में। और उसमें क्षार की मात्रा क्या होगी बच्चों? अधिक होती है। उसी को ही बोलते हैं हम बच्चों क्या? क्षार, ठीक है ना। कौन सा? सांद्र क्षार बच्चों, ठीक है ना। सांद्र क्षार हो गया ना कंप्लीट। अब बात आती है बच्चों दुर्बल क्षार में। इसमें क्या होगा बच्चों, हमारी जो जल की मात्रा होगी ना वो तो अधिक होती है, परंतु जो क्षार की मात्रा है वो कम हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों सेम इसका अपोजिट हो जाता है। तो जल की मात्रा अधिक हो जाएगी और क्षार की मात्रा इसमें कम हो जाएगी। ओके बच्चों, कंप्लीट ना। तो देखिए बच्चों ये हमारा यहाँ पर क्षार कंप्लीट हो जाता है एक तरह से। ओके, इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये चार क्षार होते हैं। ओके, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बच्चों, फिर हम आपको आगे पढ़ाते हैं कौन सा, कि अम्लों की अभिक्रिया दोस्तों हम किससे कराते हैं, किससे? धातुओं से। तो क्या होता है, ठीक है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमारी जो हेडिंग है ना वो ये है कि भाई अम्लों की अभिक्रिया बच्चों, ठीक है ना। यानी कि जो एसिड होते हैं उनकी रिएक्शन बच्चों हम किससे कराते हैं? किसी धातु से कराते हैं। यानी कि धातुओं से कराएंगे तो क्या होता है, ये चीज हमको पढ़नी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे ही हम किसी एसिड की अभिक्रिया बच्चों किसी आयरन के साथ या किसी जिंक के साथ यानी कि धातु के साथ कराते हैं, ठीक है ना। धातु अधातु, धातुओं को तो आप जानते ही हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लेंगे। तो जैसे ही हम इसकी बच्चों अभिक्रिया किससे कराते हैं? धातु से कराते हैं। जैसे हमने बच्चों क्या ले ली, एक जिंक ले लिया, जिंक, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है? हमारी धातु है। क्या है बच्चों? धातु है। तो जिंक की अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं? तो देखिए H2SO4, ठीक है ना बच्चों, H2SO4, ये क्या है बच्चों? हमारा अम्ल है, ठीक है ना। और कैसी अवस्था में? एक्वेंस अवस्था में है, और ये हमारी ठोस अवस्था में है। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे बच्चों हम, ठीक है ना। तो क्या बनता है? तो ध्यान से पढ़ना है बच्चों। एक सूत्र लिखा देता हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको याद रहेगा कि सर ये कौन सा सूत्र है, जिससे हम समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम धातु है, ठीक है ना, धातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों? अम्ल से कराते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, सदैव क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? लवण बनेगा। और साथ में ही बच्चों क्या होती है हमारी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, H2 गैस निष्कासित होती है। निष्कासित के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में बता दिया है कि एरो का चिन्ह लगाते हैं, अप एरो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? जब हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। ओके, कंप्लीट ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सूत्र हमको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि धातु प्लस अम्ल,
ये धातु हो गई, ये अम्ल हो गई, इनकी जब हमने रिएक्शन कराई बच्चों तो लवण, ठीक है ना, प्लस H2 गैस का निर्माण होता है। कंप्लीट। अब देखिए इसको देखते हैं, जब हमने जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई, ये कौन सा बच्चों हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो जैसे ही कराई तो क्या बनता है बच्चों, ये हमारा जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है बच्चों, जिंक सल्फेट बनता है। और क्या बन जाएगा बच्चों, इधर हमारा बन जाता है हाइड्रोजन गैस बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। कंप्लीट है, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको संतुलित करते हैं बच्चों, Z1 SO4 H2 H2 बच्चों, ठीक है ना, कंप्लीट। तो ये हो गया। इसी प्रकार से बच्चों जैसे मैं आपकी अभिक्रिया करा दूं बच्चों, जैसे मान लीजिए इसकी जगह पर बच्चों देखिए धातु आयरन लेते हैं, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, H2SO4 से ही करा देते हैं। तो क्या बनेगा, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। जैसे हमने इसमें क्या ले लिया, पहले जिंक लिया था, इसकी जगह हमने क्या लिया बच्चों, आयरन ले लिया है, आयरन ले लिया है। ओके, अब बात आती है बच्चों कि हमको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि सर धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से ही कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, कोई और गैस तो नहीं निकलती। इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि भाई जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो बच्चों इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक प्रयोग यानी कि क्रियाकलाप करते हैं, प्रयोगशाला में बच्चों एक प्रयोग करते हैं। कौन सा, तो देखिए बच्चों इसके लिए हमने एक ले लिया बच्चों स्टैंड। ये क्या है बच्चों, हमारा एक स्टैंड है, ठीक है। और इधर देखिए बच्चों ये हमने ले लिया स्टैंड, है ना बच्चों, ठीक है। चलो ये लीजिए, ये स्टैंड हो गया हमारा, ठीक, इस प्रकार से ये। और इधर देखते हैं बच्चों, ये ला स्टैंड ही है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसमें एक बच्चों हम परख नली लगाते हैं। क्या लगाते हैं, परख नली लगा देते हैं। ये चित्र बच्चों आपके किताब में बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी परख नली है। इसके अंदर बच्चों ये हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर जिंक डाल दिया, जिंक के टुकड़े बच्चों, ठीक है ना, जिंक के टुकड़े डाल देंगे ना इधर। और इधर बच्चों एक कॉक लगी होती है रबड़ की, ठीक है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी रबड़ की कॉक है, रबड़ की कॉक बच्चों, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो गैस निकलेगी ना वो निकलती नहीं है। और देखिए बच्चों इसमें अब क्या डालेंगे रबड़ की कॉक में, कि इस कॉक के अंदर होके बच्चों हमने एक क्या डाल दी, एक प्रभा नली डाल देती है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी प्रभा नली है। ओके बच्चों, इस प्रभा नली को इस प्रकार से हमने नीचे लेके आए, ये लीजिए, ठीक है ना, इस प्रकार से नीचे लाए कि नहीं लाए, और इस प्रकार से न्यो इस प्रकार से कर देते हैं। और इधर बच्चों हमने एक क्या रख रखा है, टब, ठीक है ना, टब रख रखा है, कौन सा, साबुन से भरा, ठीक है ना, साबुन के जलीय विलयन से, साबुन के जलीय विलयन, ठीक है ना, जलीय विलयन यानी कि इसमें साबुन का जल घुला हुआ है, ठीक है ना। ये लीजिए फटाफट से हमने ये चित्र बना दिया। ओके बच्चों, ठीक है ना, आप किताब में देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा टब है। ओके चलो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, जिससे ये डूब जाए। ये लीजिए इसके अंदर बच्चों ये ब्लैक कलर से क्या है, हमारा H2SO4 है। और वो भी बच्चों कैसा है, हमारा तनु है, यानी कि इसमें जल की मात्रा अधिक है बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना आपको, मैंने चित्र बना के दिखाया है बच्चों जो आपकी बुक में है। ये क्या है, साबुन से भरे जलीय विलयन है, ठीक है। ये प्रभा नली है, ठीक है ना। ये परख नली है बच्चों, हमारी क्या है, हमारी परख नली, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों, परख करते हैं, उसको हम परख नली बोलते हैं। और ये क्या है बच्चों, हमारा स्टैंड है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा स्टैंड है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमने यहाँ पे जिंक धातु डाली और सल्फ्यूरिक अम्ल डाली तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है और कोई गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये इसमें से ये गैस बाहर निकल रही है,
इधर पहुंच गई, ठीक है। ये लीजिए, इधर से क्या होगा दोस्तों, जब गैस नीचे जाएगी तो हम जैसे बच्चों क्या करते हैं, जलीय विलयन में फूंक मारते हैं तो झाग ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो इसमें बच्चों, इसमें जैसे ही हमारी हाइड्रोजन गैस जाएगी तो ये साबुन से क्या करेंगे, जो विलयन है उसमें ये बुलबुले बनाती है और ये इस प्रकार से ये बाहर निकलती है। ओके बच्चों, ये क्या है, हमारे बुलबुले हो गए। अब क्या होगा भाई, ये बुलबुले तो हो गए बच्चों, ठीक है। चलो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ की सहायता से, ठीक है बच्चों, अपने हाथ की सहायता से बच्चों एक मोमबत्ती ले जाते हैं जलती हुई बच्चों, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं बच्चों, इसके पास ले जाते हैं यहां पर, ठीक है ना। ले जाते हैं किससे दोस्तों, हमारे हाथ से पकड़कर बच्चों, ठीक है ना। अपने हाथ से पकड़कर लेके पहुंच गए यहां, तो क्या होगा, जो ये बच्चों क्या है, हमारे बुलबुले, ये जो बुलबुले है ना, तो ये ध्वनि की सहायता से बच्चों एक ध्वनि आती है, जैसे ही इनको पास ले जाते हैं तो ये एक ध्वनि के साथ बच्चों फट जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो बच्चों ये जो बुलबुले है ना, ये फट फट की आवाज, ओके बच्चों, फट फट की आवाज के साथ फूट जाते हैं, फूट जाते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं ना। देखिए बच्चों, जैसे ही हम इनके पास क्या ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो ये फट फट की आवाज से, यानी पॉप ध्वनि बच्चों, ठीक है ना। कौन सी ध्वनि बच्चों, हम कह सकते हैं पॉप ध्वनि, ठीक है ना। पॉप ध्वनि को बोलते हैं फट फट। तो फट फट की आवाज के साथ ये फूट जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है आपको, जो ये पॉप ध्वनि होती है ना, तो ये किसका प्रतीक है बच्चों, कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही बच्चों पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ओके, ध्यान आया कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। जो ये आपकी पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जल जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि हम धातु की अभिक्रिया जैसे ही बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमेशा बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, कंप्लीट, कोई परेशानी है क्या आपको, नहीं ना। ओके चलो बच्चों, इसके बाद बच्चों हम आपको बताएंगे कि क्षारों की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं तो क्या होता है, और अम्लों की अभिक्रिया कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से कराएंगे तो क्या होता है। उसके लिए दोस्तों आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना है आपको, टॉपिक बाय टॉपिक चीज हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक तरह से हर चीज क्लियर करके आपको बता रहे हैं बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, अब हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। जिससे क्या होगा, हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसमें वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और इसके नोट्स बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप सेकंड चैप्टर के नोट्स भी वहां से अपने नोट्सों में लिख सकते हैं बच्चों, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।